हरियाणा के नए सीएम का शपथ ग्रहण समारोह 15 अक्टूबर को होगा। नायब सैनी की दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। इसके लिए पंचकुला के सेक्टर 5 में स्थित परेड ग्राउंड में तैयारियां शुरू हो गई है। यहां स्टेज बना ली गई है। इसके साथ ही सड़कों को ठीक किया जा रहा है, स्टेडियम को पेंट भी किया जा रहा है। कार्यक्रम में 50,000 लोग शामिल होंगे। सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अमित शाह और राजनाथ समेत कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होने वाले हैं। समारोह की तैयारियों के लिए पंचकुला के डीसी की अगुवाई में कमेटी बना ली गई है। इससे पहले यह शपथ ग्रहण समारोह 12 अक्टूबर को होने वाला था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के देश से बाहर होने के चलते कार्यक्रम को टाल दिया गया है। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी आसियान देशों की समिट में गए हुए थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में नायब सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले हैं। तो समारोह में 50,000 लोगों की उपस्थिति में सैनी और उनके दूसरे जो अन्य मंत्री हैं वो भी शपथ लेंगे। तो केंद्रीय मंत्रियों समेत भाजपा का शीर्ष नेतृत्व भी मौजूद रहने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी भी स्वयं वहां पे रहने वाले हैं, अमित शाह रहने वाले हैं, राजनाथ सिंह रहने वाले हैं और उसके अलावा भाजपा शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी शामिल होने वाले हैं और भव्य तरीके से शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप शर्मा जुड़ रहे हैं, हमारे साथ में संवाददाता है। संदीप जी, देखिए, अब तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आने वाले हैं, केंद्रीय मंत्री आने वाले हैं और उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी भी रहने वाली है शपथ ग्रहण समारोह में। जी और बिल्कुल, ये जो है इस बार जो शपथ ग्रहण समारोह जो है वो पंचकुला के सेक्टर 5 के दशहरा ग्राउंड, जिसको दशहरा ग्राउंड कहा जाता है, वहां पर शपथ ग्रहण समारोह होने की जो है उम्मीद है। और जो तारीख के बारे में अभी आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन 15 या 17 अक्टूबर में से कोई एक तारीख होगी, क्योंकि जैसा कि हम लोग सभी जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री विदेश दौरे पे और तो उनके आने के बाद ही जो है तारीखों की पुष्टि हो पाएगी, जिसमें कि अभी जो तैयारियां जो है प्रशासन ने जो है पूरी तरह से उसमें मुस्तैद है और तैयारियों को लेकर पूरा विशेष समिति बनाई गई है। एक 10 जो मुख्य सचिव टीवी सेन प्रसाद ने एक 10 सदस्य कमेटी को भी जो है निर्देश दिए हैं। कमेटी बनाई गई है जिसमें डीसी को आदेश दिए गए हैं कि कमेटी के जो है देखरेख में उसको पूरा जो है इंतजाम को देखा जाए। और अगर हम बात करें तो इस समारोह को जो है भव्य बनाने के लिए, इसको थोड़ा यादगार बनाने के लिए पूर्व सांसद संजय भाटिया को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, जिसकी देखरेख में ये कार्यक्रम जो है संपन्न किया जाएगा। अभी जो टीवी सेन प्रसाद की तरफ से जो एक लेटर जारी हुआ है तारीखों को लेकर, उसमें 15 या 17 तारीख का कोई जिक्र है, जिसमें सेक्टर 5 पंचकुला में जो है ये समारोह संपन्न किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में दूसरी बार जो है अभी कार्यवाहक नायब सिंह सैनी जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सही, तो मेहमानों की तैयारी हो चुकी है। कौन कौन मेहमान आने वाले बताया जा रहा है कि जो भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो भी शामिल होने वाले और साथ ही कई केंद्रीय मंत्री भी। जी, बीजेपी शासित जो स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं बीजेपी शासित, उनके सभी सीएम को इसमें बुलाने जाने की संभावना है। न्योता उनको भी दिया जाएगा और जो है बीजेपी से शासित जो जितने भी सीएम हैं उनके आने की पूरी संभावना है इस समारोह में आने की। और जो उच्च स्तरीय जो कार्यकर्ता है, जो कमेटी के मेंबर्स हैं बीजेपी के, वो तो इसमें सम्मिलित होंगे। साथ में काफी राज्यों के जो है जो सीएम्स हैं और मंत्री हैं वो यहाँ पर इस समारोह में जो है मुख्य अतिथि के तौर पर और सम्मिलित होंगे। बिल्कुल संदीप, और देखिए, प्रचंड जीत मिली है भाजपा को, 48 सीटें आई है और ये तीसरी बार है और पहली बार हरियाणा में है जब कोई एक पार्टी तीसरी बार यानी कि हैट्रिक लगा रही है। तो ऐसे में जैसी जीत भव्य थी तो ऐसे तैयारियां भी शपथ ग्रहण में भव्य देखने को मिल रहा है। जी देखिए, ये इस बार जो संभावना है, जो जिस तरह की तीसरी बार जो हैट्रिक लगी बीजेपी, तो कहीं ना कहीं मतलब इसमें बिल्कुल साफ जाहिर तौर पर है कि ये इतना भव्य समारोह किया जाएगा सरकार की तरफ से और बीजेपी की तरफ से पंचकुला में, क्योंकि पंचकुला भी जो है एक मुख्य डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, भावी एक राजधानी के तौर पे इसको देखा जाता है हरियाणा की तौर पे। तो इस समारोह में जो कि करीब 50,000 से ज्यादा उम्मीदें हैं लोगों के उपस्थित होने की। और क्योंकि प्रधानमंत्री स्वयं अपनी उपस्थिति का उन्होंने जिक्र किया है, जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अभी दिल्ली में जब उनसे मिलकर आए थे जीतने के बाद, तो उन्होंने वो आश्वासन दिया है और उन्होंने कहा है कि मैं आपके जो शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित होंगे। तो उसके बावजूद ये कार्यक्रम कुछ विशेष प्रकार से खास हो जाता है।
बिल्कुल संदीप। और देखिए 2014 में जब जीत मिली थी तो मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बने थे, 2019 में भी वही थे। तो लगभग 9 साल तक मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रहे थे। ऐसे में नायब सैनी को बहुत ज्यादा काम करने का मौका मिल नहीं पाया था। लोकसभा से चंद दिनों पहले इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो अब ये जो कार्यकाल रहने वाला है नायब सैनी का, वो बेहद खास रहने वाला है। जी देखिए, बिल्कुल ये आपने बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि जब खट्टर सरकार जब सत्ता से हटी थी और खट्टर साहब जो है चुनाव लड़ने के लिए, राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए नामांकित हो गए थे, तो बहुत कम समय जो है अभी फिलहाल जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को समय कम मिला था और इलेक्शंस की तैयारियों, बिल्कुल इलेक्शन सिर पे थे, तो उस समय जो उनको पूरी योजनाओं के साथ जो है उनको समय बहुत कम मिला था। लेकिन अब क्योंकि उनके पास पूरे 5 साल है और बहुमत से सरकार आई है और तीसरी बार हैट्रिक आई है, तो इनके ऊपर अब जो कंधे पे जिम्मेदारी भी ज्यादा रहेगी और इन्होंने जो भी इन्होंने चुनाव के दौरान वादे करे हैं जनता से, या जिस भी प्रकार का इनका आगे का एजेंडा है, वो इनको बहुत सूझबूझ और सोच तरीके से जो है इनको निभाना चाहिए। संदीप, वो देखिए चैलेंज भी अभी सामने है, फिर चाहे वो रोजगार को लेके हो, किसानों की नाराजगी हो, इन सब को भी कहीं ना कहीं दूर करना होगा। साथ ही अग्निवीर को लेके जो वादा किया गया था कि उन्हें सरकारी नौकरी दिलाई जाएगी, तो इन सब वादों पे भी खड़ा उतरना होगा नायब सैनी को। जी बिल्कुल, देखिए चैलेंजेस तो बहुत रहेंगे मुख्यमंत्री के पास इस वक्त, क्योंकि जो अभी इलेक्शन से पूर्व अगर हम बात करें तो किसान भी काफी हद तक जो है नाराज थे और कुछ पहलवानों का मुद्दा भी था, कुछ अग्निवीरों का मुद्दा भी था। तो वो सारे चैलेंजेस जो हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लिए जो है मौजूद है इस वक्त। तो लेकिन अभी देखने वाली बात है कि मुख्यमंत्री जब शपथ लेने के बाद अपने स्थान ग्रहण करते हैं, सीएम के पद को ग्रहण करते हैं, उसके बाद ये किस प्रकार से इसको लेते हैं, किस प्रकार से एजेंडा है। लेकिन अगर हम बात करें तो ये मुद्दे बड़े अहम रहे हैं चुनावों में भी, और इन मुद्दों के ऊपर मुझे जहां तक लगता है प्राथमिकता रहेगी मुख्यमंत्री की इन मुद्दों को सुलझाने की। संदीप, मंत्रियों को लेके कुछ अभी लिस्ट सामने आई है या कुछ ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है क्या किनको मंत्री पद में जगह मिलने वाली है? देखिए, अगर हम बात करें तो अभी जैसे मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण से पहले जो है एक प्रोटेम स्पीकर बनाने की जो है प्रावधान होता है। उसमें प्रोटेम स्पीकर जो है सबसे वरिष्ठ नेता को या सबसे वरिष्ठ विधायक को प्रोटेम स्पीकर बनाया था। जो अपना विधायक दल का नेता जिसको चुना जाता है, तो उसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता तो चुन लिया गया है, लेकिन उसके बाद जो है डिप्टी स्पीकर और स्पीकर की कार्रवाई भी शपथ ग्रहण समारोह के बाद जो है उसको अंजाम में लाया जाएगा। लेकिन अभी अगर बात करें तो कैबिनेट में काफी ज्यादा बदलाव होने की उम्मीद है, क्योंकि काफी लोगों को जो कैबिनेट में थे, कुछ लोग जो सीटों से हार भी गए थे और कुछ को टिकट ही नहीं मिला था। तो काफी जो है 7 से 8 जो मंत्री हैं जो लाइन में लगे हुए हैं। अभी फिलहाल जो एक चर्चा भी बनी है कि असीम गोयल ने भी अभी मुख्यमंत्री से मुलाकात की। तो इस तरह से कई चेहरे हैं, कई नाम है जो कैबिनेट में मंत्री पद की दावेदारी में शामिल है। डिप्टी सीएम को लेके भी सस्पेंस बना हुआ है, क्या डिप्टी सीएम का पद रखा जाएगा क्या इस बार? जी देखिए, ये इस बारे में मैं आपको क्लियर कर दूं, ये पहले दिन से ही क्लियर हो गया था, क्योंकि सरकार जो है बिल्कुल बहुमत में है और डिप्टी सीएम की कहीं पे भी कोई जो है आधिकारिक तौर पर इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई और मुख्यमंत्री ने भी इस चीज को क्लियर किया है कि अभी हमें डिप्टी सीएम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। संदीप, हमने देखा था अनिल विज भी इससे पहले कह रहे थे कि हर किसी की महत्वाकांक्षा होती है, यदि मौका मिलता है तो वो भी मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे। तो क्या ऐसे में अनिल विज की जो एक नाराजगी जो पिछली बार भी इलेक्शन में नजर आया था, तो क्या उसको भी दूर करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, अगर हम बात करें तो रोहित, ऐसा है कि जो अनिल विज हैं उनकी नाराजगी तो समय समय पर सरकार के या सीएम के खिलाफ जाहिर होती रही है। लेकिन जिस प्रकार से जब चुनाव के दौरान उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी थी कि मैं वरिष्ठता के चलते मैं सबसे वरिष्ठ विधायक हूं और 7 बार का विधायक हूं अम्बाला से, तो मुझे जो है सीएम का मैं दावेदारी कर सकता हूं। अगर हाईकमान अगर चाहेगा तो मुझे सीएम के लिए नॉमिनेशन किया जा सकता है। उन्होंने वहां कई बार पत्रकारों के क्वेश्चन के जवाब में ये भी कहा था कि अगली मुलाकात जो है सीएम हाउस में होगी। लेकिन अभी जब इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने सारी की सारी जिम्मेदारी जो है बीजेपी की हाई कमांड को दे दी, सुप्रीम कमांड को दे दी है कि वो जैसा चाहेंगे उनको वो स्वीकार होगा। लेकिन जैसे उनकी वरिष्ठता बनती है, जो 7 बार के विधायक है, तो कहीं ना कहीं एक अंदेशा, ये एक मेरा अपना मानना है कि कहीं ना कहीं उनको विधानसभा स्पीकर की एक सीट शायद उनको ऑफर की जा सकती है, क्योंकि वो सीट अभी ज्ञानचंद गुप्ता के हारने के बाद जो है अभी रिक्त पड़ी है। संदीप, हमने देखा था कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, जो उसमें से जो जीते भी हैं 3, उन्होंने भी अब कहीं ना कहीं सरकार को समर्थन दे दिया है। सावित्री जिंदल भी बाद में आ गई समर्थन में। तो क्या
कैबिनेट में इंडिपेंडेंट जो लड़े थे उनको भी जगह मिल सकती है? ये देखिए, उनको ये डिपेंड करता है कि हाईकमान किस तरह से उनको अपनी जो सीटों का आवंटन, जो मंत्री पद की जो सीटों का आवंटन करता है। इसमें ये है कि सीनियरिटी, जहां तक की बात है, जो सीनियरिटी के हिसाब से ही कोई ना कोई डिसीजन लिया जाएगा, और जो भी है पूरा कैबिनेट जिस तरह से बनाया जाएगा, तो उस इस हिसाब से अगर बात करें, जैसे सावित्री जिंदल है या और भी जो वरिष्ठता की श्रेणी में आते हैं, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। जी बिल्कुल। संदीप, देखिए लास्ट मौके पे जैसे मनोहर लाल खट्टर की तस्वीर बदल दी गई थी, नायब सैनी का चेहरा बना दिया गया था, तो क्या इससे एंटी इनकम्बेंसी वाकई में कम हो गया, और क्या ये कहा जाए कि नायब सैनी वाला जो बदलाव था वो भाजपा के पक्ष में रहा? देखिए, अगर इसको एक तरफा से अगर मैं कहूँ, मेरा मत यह है कि इसको एक तरफा इस तरह से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से जब उस सरकार का जो है सरकार बदली गई थी, मुख्यमंत्री बदला गया था, और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर को जो है केंद्र में जो है न्योता मिल गया था और राज्यसभा सीट को चुनाव लड़ने के लिए कहा गया था, तब जो है उस वक्त जो नायब सिंह सैनी थे वो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे। और दूसरी जो है, ये बहुत अगर कहे तो मनोहर लाल खट्टर के जो है बहुत करीबी माने जाते हैं नायब सिंह सैनी, तो ऐसी जहां तक कोई मुझे लगता नहीं है कि कोई दूसरी ऑप्शन भी कोई नजर आती है। तो कहीं ना कहीं, और देखिए, और एक बात और चल रही थी कि नायब सैनी को मुख्यमंत्री तो बनाया गया है और मनोहर लाल खट्टर को हटाया गया है, लेकिन काफी देर कर दी गई है। कुछ लोग ऐसे भी कह रहे थे कि यदि बहुत पहले हटा दिया गया होता तो कहीं ना कहीं भाजपा को इसका फायदा मिलता। अभी लोकसभा में जैसे हमने देखा था 5 सीटें आई थी, और विधानसभा में चूंकि नायब सैनी को ये कहीं ना कहीं घोषणा पहले ही कर दिया गया था कि नायब सैनी ही मुख्यमंत्री होने वाले हैं। कुछ लोग इसको इससे भी जोड़ के देखते थे कि मनोहर लाल खट्टर को इसलिए मुख्यमंत्री बना के रखा गया चूंकि वो मोदी के करीबी थे। तो इन बातों में कितनी सच्चाई थी? देखिए, अगर बात करें तो देखो, कहीं ना कहीं ये चीजें की दावेदारी तो रहती रही है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी रहे हैं। अब एक चीज चर्चा ये भी रही है कि जो अभी कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है वो मनोहर लाल खट्टर के करीबी रहे हैं। तो ये इन चीजों से मुझे लगता नहीं कोई ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि कहीं ना कहीं इस चीज का बेनिफिट तो कैंडिडेट को मिलता ही है। जैसे अगर हम बात करें तो अभी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अब केंद्रीय मंत्री हैं, तो वो क्योंकि नायब सिंह सैनी के काफी पसंद करते हैं और नायब सिंह सैनी उनके काफी करीब हैं, तो उनको इस चीज का बेनिफिट तो मिला ही। कहीं ना कहीं जो है मनोहर लाल खट्टर ने ही नाम सजेस्ट किया था जो है उनको मुख्यमंत्री के लिए, क्योंकि उस वक्त समय कम था और चुनाव सिर पर थे। तो ये बिल्कुल उनका एक सही डिसीजन साबित हुआ, और उन्होंने अपनी लाडवा सीट जीताकर जो है ये साबित भी कर दिया कि वो इस मुख्यमंत्री पद के दावेदारी में पूर्ण रूप से थे। बहुत शुक्रिया संदीप हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, आपको बता रहे किस प्रकार से नायब सैनी की मुख्यमंत्री अब वो दूसरी बार वो शपथ लेने वाले हैं, और उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी की जा चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रियों को भी बुलाया जाएगा, जिसमें कि देखिए राजनाथ सिंह भी शामिल होने वाले हैं, अमित शाह भी शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा जो भाजपा शासित प्रदेश है वहां के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इसमें शामिल होने वाले हैं, और साथ ही 50,000 से ज्यादा लोगों की वहां पे उपस्थिति होने वाली है। तो देखिए किस प्रकार से जो तैयारियां हैं वो भी अब की जा रही है, और भव्य तरीके से शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है।